मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आप सभी बच्चों के लिए बिहार बोर्ड की 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए संस्कृत पाठ का श्लोके जो है लेके आया हूं। आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, है ना। अब वो पाठ 7वां पाठ है। हमने एक वीडियो बनाया संस्कृत बुक का, जिसमें श्लोक के ही बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को मैं क्या करूंगा, जितनी भी 10वीं वर्ग के संस्कृत के जो श्लोक है उसके अर्थ को बता दूंगा, समझा दूंगा, और उसके बाद जो है हम लोग कहानी पढ़ेंगे, जो है ना। मतलब अभी हम लोग पद भाग पढ़ रहे हैं, फिर गद भाग भी अध्ययन करेंगे। तो 7वें पाठ में जो है शीर्षक, उसका नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका, है ना, यानी नीति शास्त्र से संबंधित इसमें हमें ज्ञान मिलेगा। और ये पाठ न केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्ञान के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। रियली में, हम झूठ नहीं बोल रहा हूं, मतलब सही में, कि संसारिक ज्ञान भी हमें इससे प्राप्त होता है, इस पाठ से। इस पाठ में 10 श्लोक हैं। ये नीति श्लोक का पाठ जो है ये संबंधित है महाभारत के उद्योग पर्व से। अब कहोगे उद्योग पर्व क्या है, तो आप लोग को ये याद होना चाहिए या जानना चाहिए कि महाभारत में 18 पर्व है ना, मतलब 18 भाग हैं, तो उन्हें पर्व कहा जाता है। और उन्हीं 18 पर्वों में एक है उद्योग पर्व, ओके ना। तो उद्योग पर्व का ही ये अंश है हमारी पाठ्य पुस्तक में, जो श्लोक हैं वो। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि नीति श्लोका में जो श्लोक है वो महाभारत के किस अंश से संबंधित है, तो महाभारत के उद्योग पर्व से संबंधित है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं आप लोग को ये विश्वास दिला दूं कि अगर आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखोगे, पढ़ोगे, तो अवश्य जो है अदर बुक पढ़ने का, अदर ये दूसरे किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर पढ़ते भी हो बुक तो और अधिक लाभ भी मिल सकता है, ओके ना। तो ये महाभारत के उद्योग पर्व का अंश है। यह नीति विदुर नीति कहा जाता है। इसमें श्लोके जो है ये विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। ये विदुर नीति क्यों कहते हैं, तो बात ऐसा है कि आप लोग ये जान लेना जरूरी है श्लोक को पढ़ने से पहले, कि जब महाभारत हो रही थी कौरवों और पांडवों के बीच में, हम लोग को पता है कि 18 दिन तक चला था, तो कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध हो रही थी, सब युद्ध भूमि में थे। लेकिन एक एक राजा जिसका नाम था धृतराष्ट्र, याद होगा आप लोग को, धृतराष्ट्र जो अंधे थे, है ना, मतलब धृतराष्ट्र जो इनके एक मंत्री था विदुर, महर्षि विदुर, जो उनके पास ही रहते थे। तो धृतराष्ट्र अपने मन को शांत करने के उद्देश्य से महर्षि विदुर से प्रश्न करते थे, और वह प्रश्न का उत्तर, समुचित उत्तर जो है विदुर ने दिए। नीति से संबंधित था, शास्त्र से संबंधित था, इसीलिए विदुर नीति कहा गया। यानी कि कहने का मतलब है कि धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर उसके महामंत्री विदुर ने दिए, अतः वो श्लोक, वो नीति विदुर नीति कहलाया। धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर मंत्री यानी विदुर ने दिए। इस पाठ में 10 श्लोके हैं, और 10वां श्लोक ज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक करके सभी श्लोकों का अर्थ जानेंगे। आज कुछ श्लोक का अर्थ जानते हैं, अगले दिन कुछ सेकंड वीडियो में देखेंगे, नहीं। तो प्रथम श्लोक की हम लोग बात करें, प्रथम श्लोक में कहा गया है कि प्रथम श्लोक में किस तरह से धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न किया गया और उसका उत्तर किस तरह से हमारे धृतराष्ट्र विदुर जी देते हैं। प्रश्न, हम लोग श्लोक को अध्ययन करें। कहता अश्यम कृतम न विध्वंति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सैवे पंडित उच्यते, है ना। इस तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं। मैं बता दूं, पढ़ाने से पहले, हम बहुत बड़ा कोई पंडित नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं एक गरीब किसान का एक शिक्षित लड़का हूं, है ना। जो भी अगर कहीं पर कुछ शब्दों में
प्रॉब्लम भी होती है, ऐसे कोशिश तो यही रहती है कि प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी बाई चांस तो उसको सुधार दूंगा, आप लोग गौर करिएगा। तो क्या है, असम कृत्यम न विद्वंती शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा सैवे पंडित उच्यते, है ना। मतलब अस्य बने जिसका, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो अस्य कृतम न विद्यवंती शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा से पंडित उच्यते। मतलब इस श्लोक में प्रश्न किया गया धृतराष्ट्र के द्वारा महामंत्री विदुर से कि पंडित कौन होता है, उसका उत्तर देते हैं। पंडित किसे कहा जाता है, कौन पुरुष पंडित होते हैं। तो विदुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं इसका कि जिसके कार्य है ना, जिसके कार्य में शीत उष्ण भय प्रेम समृद्ध अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, माने जिसके कार्य में कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई बाधा ना पहुंचावे, जिस व्यक्ति को भय ना हो, ना शीत हो, शीत में ठंड, ना उष्ण, उष्ण में गर्म, उष्ण है ना जो व्यक्ति किसी से न डरता हो, हर परिस्थिति में एक समान रहता हो, है ना, न उसे शीत से, न उष्ण से, न भय से, न प्रेम से, किसी से उसे डर ना हो, और ना ही वो कभी समृद्धि या असमृद्धि का इच्छा प्रकट करता हो। मतलब हर परिस्थिति में एक समान रहने वाला पुरुष पंडित कहलाता है। पंडित का समानार्थी ये जो शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, वो विद्वान होता है। तो विद्वान जो पुरुष होते हैं, पंडित जो वैसे पुरुष को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जो हर परिस्थिति में एक जैसा हो, एक समान हो, न दुख में अधिक घबराता हो, न सुख में अधिक इतराता हो, न कभी किसी से भी न अधिक गर्मी से भय रखता हो, न शीत ठंड से भय रखता हो, न किसी के बुराई बतियाता हो, मतलब है ना, किसी को दोष निंदा नहीं करता हो, हर परिस्थिति में एक जैसा रहने वाला, सब है ना, एक जैसा सोचने वाला, एक जैसी भावना रखने वाला, वो व्यक्ति पंडित होता है, पंडित कहलाता है। तो जिसके कार्य में शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही क्या कहलाता, पंडित कहलाता है ना। जिसके कार्य में शीत मने ठंड, उष्ण मने गर्म, भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा के रूप में बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही व्यक्ति पंडित है। अर्थात हर परिस्थिति में एक समान रहने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। अब हम लोग ये प्रथम श्लोक याद कर लेंगे। श्लोक कि अस्यम कृतम न विद्वंती शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा से पंडित उच्यते है। इस तरह से हम लोग अर्थ को समझते हैं, जानते हैं। अब हम लोग दूसरे श्लोक की ओर चले। ये प्रथम श्लोक था, दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नित्य श्लोक का सेकेंड श्लोक के बारे में देखें। सेकेंड श्लोक में क्या कहा जा रहा है और क्या जो है से धृतराष्ट्र विदुर से किस तरह के प्रश्न करते हैं, उसका किस तरह से उत्तर देते हैं। तो जैसा कि प्रथम श्लोक में बताया गया कि उसमें भी पंडित किसे कहते हैं इसे बताया गया, तो सेम इसमें भी एक और पंडित का दूसरे तरह से महर्षि विदुर जो है से पंडित का परिभाषा देते हैं, पंडित के बारे में बताते हैं दूसरे तरह से। पहले श्लोक में क्या कहे कि वह मनुष्य पंडित होता है ना, जो जिसके किसी भी व्यक्ति के कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाता, जो हर परिस्थिति में एक समान रहता, जो है ना, जो न शीत से न गर्म से भय रखता हो, है ना, न समृद्धि या असमृद्धि प्रकट करता हो, इच्छा रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। ठीक दूसरे श्लोक में भी पंडित के ही बारे में दूसरे ढंग से बताया गया कि संसार में पंडित
और कौन होते हैं, कैसे व्यक्ति को कहा जाता है। तो कहता तत्वज्ञ, हम लोग श्लोक पढ़े, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मणाम उपाज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडिता उच्यते। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मणाम उपाज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडिता उच्यते। इस तरह से श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं और ये अर्थ को देखें तो ये भी अर्थ है, चूंकि बताएगा कि पंडित किसे कहते हैं, पंडित का उच्चारण किस तरह से होता है। तो बताया गया है कि वैसे नर पंडित होते हैं तो जो सभी जीवों के तत्व को जानता हो। अब ये सभी जीवों के तत्व का मतलब है कि दूसरे है ना, जितने भी जीव जो है, प्राणी है, उसके सुख दुख, उसके दर्द को समझता हो, है ना। जीवों के तत्व को जानने वाला मतलब जो व्यक्ति दूसरे के, हर प्राणी के दुख दर्द को समझता हो, है, अपने कर्म को योग की तरह करता हो, है, मतलब जो व्यक्ति अपने कर्म को बिल्कुल लगन से करता हो, सच्चाई पूर्वक करता हो, है, जो व्यक्ति अपना कर्म को ही करना, सत्य मार्ग पर ही चलना, अपने कर्म को समझता हो, है ना। तो अपने कर्म को योग की तरह समझने का आशय क्या है। तो योग की तरह समझने का आशय यही है कि जो इंसान, जो प्राणी अपने जीवन के उद्देश्यों को सही रूप में करता हो, सही कार्य करता हो, है, और मनुष्य के उपायों को जानता हो, है ना, मनुष्य के इस विचारों को समझ जाए, उपायों को समझ जाए, समस्याओं को निपटारा कर दे, वह मनुष्य क्या कहलाता, पंडित कहलाता। तो यहाँ पर पंडित का दूसरे ढंग से उच्चारण बताया गया कि जो वैसे व्यक्ति ही पंडित होते हैं जो सभी जीवों के तत्व को समझता हो, जानता हो, है ना। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, है ना, जो सभी जीवों के तत्व को जानता हो, दुख, सभी जीवों के दुख को, दर्द को, सुख को में सहभागिता निभाता हो, है ना, सहानुभूति रखता हो। और क्या कहता है, योग्य सर्वकर्मणाम, अपने कर्म को योग की तरह करता हो, जानता हो कि हमारा जो कर्म है एक योग है, हमारा यही कर्म ही मानवता है। वैसे मनुष्य, और मनुष्य के उपायों को जानने वाला, मनुष्य के विचारों को समझने वाला ही व्यक्ति क्या कहलाता, पंडित कहलाता है। तो इस तरह से दूसरे श्लोक में भी पंडित का उच्चारण बताया गया। अब हम लोग तीसरे श्लोक की चर्चा कर ले। तीसरे श्लोक में ठीक पंडित का विपरीतार्थक शब्द होता है काची, मूढ़, नरधम, है ना, अनाराधम, मतलब मूर्ख होता है ना पंडित का। तो उसी का मूर्ख के बारे में बताया गया कि दूसरा प्रश्न यही पूछा गया होगा धृतराष्ट्र के द्वारा कि बताइए संसार में नीच व्यक्ति कौन होते हैं, मूर्ख व्यक्ति कौन होते हैं। तो मूर्ख, तो इसी का उत्तर देते हैं हमारे विदुर जी। कैसे, अनाहुते परविष्यति अपृष्टो बहुभासते अविश्वसते विश्वसिति मूर्छेता नराधमः, है ना। किस तरह से, अनाहुतः परविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वसते विश्वसिति मूर्छेता नराधमः, है ना। मतलब इसमें बताया गया कि वह संसार में वैसे व्यक्ति नीच होते हैं, वैसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं, वैसे व्यक्ति अधम होते हैं। कैसे, तो अनाहुते परविष्यति, जो अनाहुते माने जो बिना बुलाए, अनाहुते माने बिना बुलाए प्रवेश कर जाए, आ जाए, बिना बुलाए चले आए। आप पृष्ठों बहुभासते, बिना पूछे अधिक बोलने लगे, बक बक करने लगे। और आप विश्वसिति विश्वसिति, है ना, और जो विश्वास योग ना हो और विश्वास कर लिया जाए तो मूढ़ चेता नराधम, वह मनुष्य मूर्ख हृदय वाला होता है एवं मनुष्यों में नीच होता है, मूर्ख होता है। तो प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि नित्य श्लोका के आधार पर पंडित किसे कहते हैं। तो हमने दो तरह का पंडित का रूप में बताया। फिर आता है परीक्षा में कि
कि नित्य श्लोका के आधार पर बताएं कि नराधम किन्हें कहा गया है, मूर्ख कौन होता है। तो मूर्ख वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो बिना बुलाए क्या करे, अनाहुते परविशति, मतलब बिना बुलाए जो चले आए। अपृष्ट बहुभाषिक मतलब जो है ना, जो नहीं पूछे आप फिर भी वो क्या करने लगा, व्यक्ति बक बक करने लगा, अपना बड़ापन दिखाने लगता है। ऐसे आप लोग के भी समाज में मिलता होगा, चारों ओर मिलते होंगे कोई कि न पूछ रहे तो यू बक बक कर रहा है, अपने बारे में खूब ग्रंथ उलटले है। अविश्वसिति विश्वसिति, अविश्वसते विश्वसिति मतलब कि जो विश्वास योग्य न हो, अविश्वसनीय हो और उस पर अविश्वास कर लिया जाता हो, तो वैसे मनुष्य मूर्ख होता है। वैसे मूर्ख हृदय वाला, मूढ़ चेता, मूर्ख हृदय वाला होता है। नराधम और मनुष्यों में, नरों में नीच होता है, अधम होता है, मूर्ख होता है। तो इस तरह से इस श्लोक में यहाँ पर मूर्ख के बारे में बताया गया है। इस संसार में कमीना कौन होता है, नीच कौन होता है, मूर्ख कौन होता है ना, मतलब ये सबसे गिरा हुआ, जिसका मन किसका गिरा हुआ होता है, विचार किसका गिरा हुआ होता है। तो वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए चले आए, बिना पूछे बकबक करने लगे, अधिक से अधिक बोलने लगे। समझदारी इसी में है कि कोई बुलाता हो तो जाइए, समझदारी इसी में है कि कोई पूछे तब बोलिए, और विश्वास करने योग्य जो प्राणी हो उसी पर विश्वास करिए, उसी में समझदारी है। अगर इसका सीधे उल्टा करते हो तो आप मूर्ख हृदय वाला कहलाओगे, कमीना कहलाओगे, नीच कहलाओगे। तो इस तरह से नित्य श्लोक का पाठ में इस वीडियो में, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए हम लोग दो भाग में इसको बांट करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि चैप्टर का थोड़ा सा संक्षिप्त बातें देख लिए और 3 श्लोक का अर्थ हम लोगों ने जानने को कोशिश की। आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि कॉपी में लीजिएगा, कलम लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट करिएगा। ये देखिए, ये पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि आप लोग हमको पैसा दे रहे हो, ये कुछ लालसा से, कुछ ये से हम कर रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव से आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग लाभ उठाएं और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरा आप लोगों पर आशीर्वाद जो है से बना रहेगा सदा।